तो सर इसके लिए मेजर, ए मेजर, ठीक है, आएगा। ए ठीक है। मेजर स्नैप फिट का है ना, तो हाँ सभी हाँ कॉर्ड ए मेजर में ही लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अपने आप सारे नोट ए मेजर स्केल में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है अब ये देखो व्हाइट जैसे में लाएगा और सर ग्रे में लाएगा। ये कहीं पे भी लग सकता है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि स्नैप टू इसके लिए तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, करने की बात नहीं है। जहाँ पे सही साउंड करेगा वहां पे ड्रॉप कर दो बस, ये गलत पे नहीं करेगा, बिल्कुल भी सही पे करेगा। इसलिए हमने स्नैप टू स्केल ओपन किया, अगर ये नहीं ओपन करेंगे कहीं भी गलत भी, स्नैप टू स्केल ऑन करके कहीं पे भी लगा सकते हो, ब्लैक पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, जहाँ पे लग सकता है। इस स्केल में जहाँ पे आएगा वो अपने आप वहां पे लग जाएगा। ठीक है। ए मेजर चल रहा है। हाँ, कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी, जहाँ पे जो उस स्केल में नोट आते होंगे वहां पे लगेगा वो, बस आपको ये सोचना है, ये नहीं होना कि ब्लैक पे लगेगा व्हाइट पे लगेगा, जो उस स्केल में नोट आता होगा उस नोट पे लगेगा वो बस, और गलत नोट पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो इसका फाइंड करते हैं अगला नोट। अब अगला फाइंड कीजिए। अब ऐसा सिंपल सी बात है, इसको शिफ्ट करो ऐसे, मुझे रहता है ना, सही आ रहा है, थोड़ा लेट आ रहा है, खुद फील करो, जल्दी होना था तो इसको जल्दी कर दो। इसी में होगा। है। हाँ। वही ऊपर वाला नोट से मैच में करना। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब तो आपको तो थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए। देखो सर ये मेलोडी गाना में हो रहा है। गाना में गाना हाँ। में हो रहा है, गाना का बोल है सर। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी मेलोडी है, नॉर्मल मेलोडी है, कुछ भी है अच्छा। ना। अब यहाँ पे ट्राई करके देखो क्या होता है, like, हो गया ना, 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 ना। एक और आएगा, ना, ना, ना। कहाँ पे आएगा? फिर ये आप यहाँ से स्टार्ट ये थोड़ा डाउन से स्टार्ट होगा, सिर्फ ये वाला सेक्शन। ये टाइप का जाएगा फिर। सर यहाँ पे थोड़ा मिडिल सा, में जो गैप जा रहा है, गैप, हाँ हाँ मिडिल में जो गैप जा रहा है, एक मेलोडी, मेलोडी होने के बाद मुझसे कुछ गैप है उसमें, वही वही हाँ हाँ हाँ। गैप रहेगा क्यों। नहीं नहीं, वो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसको ये आप ऐसे, मतलब इसको रूल रेगुलेशन की तरह मत लो कि यहाँ पे गैप रहेगा तो गैप रहेगा, वो फील है, वो वहां पे गैप दिया है मेलेडी में तो इसलिए हमने गैप रखा है वहां पे, वो चीज है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी गैप रखा है तो यहाँ पे भी रखा है, व्हाइट पे करेंगे तो व्हाइट पे करेंगे। ओरिजिनल ओरिजिनल में और यहाँ पर पहला ये इसका बात में और थोड़ा एक नोट आएगा ना का सर, ऐसा लंबा टर्न है ना का। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ओरिजिनल गाना का सुनाए तो सर किस तरह से बोलते है। हाँ 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 हैं। हाँ, बिल्कुल वो बना सकते हैं, मैं जस्ट अभी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ फील को, फिर आप इसको अच्छा छोटे छोटे सेक्शन पे भी काम कर सकते हैं। जी। ना ना ना, फील मिल जाए उसके बाद कंप्लीट करेंगे।
जी। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे ना ना ना, है मीडी ठीक है, कीबोर्ड है हो गया। सर जी। सर हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोले मीडी कीबोर्ड में एकदम सही। ये मेजर का जो नोट बजाएगा तब नहीं होगा, ये हाँ नहीं मेजर नहीं, का। होगा होगा होगा, बट फिर वो आपको आना चाहिए ना कि उसके बाद कौन सा नोट कैसे प्ले होगा, कितनी देर हाँ तक हाँ play हाँ, होगा। वो तो आ जाएगा। हाँ तो हाँ बिल्कुल, बस तो आप करो वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे भी बनेगी, मेडी पे भी बनेगी। हाँ, तो ये मेजर का जो जब जब सर नोट नोट प्ले करना तो हो जाएगा तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, उसमें तो एक नहीं होगा। यहाँ पे अब अपने हिसाब से इसको और देखो, और अच्छे से बनाओ, और छोटे छोटे सेक्शंस इसमें रखो, और ग्रूवी बनाओ इसको, जो जैसा साउंड आपके माइंड में आएगी वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो बहुत इसलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे खाली खाली लग रहा है तो देखो क्या नोट आएगा, जस्ट ट्राई करो, बस नोट को मूव करना है और कुछ तो करना ही नहीं है। देखो अब जैसे ये जल्दी एंड हो गया तो थोड़ा इसको स्ट्रेच कर दो, इसको भी स्ट्रेच होने दो। बढ़िया बना। सोमवार को आपका प्लान है? सर कोई दिक्कत हाँ जी। सर ये हमें साउंड कहाँ से मिलेगा? आपने तो मतलब कॉन्टेक्ट से लिया ये। ओके। तो अब ये तो ये जो मैं कहता हूँ आपको साउंड बैंक बनाने का, ये करने का, ये तो देखो ये बहुत बड़ी चीज है, ये इतना, अब इसको आप लोग दूसरे गानों में दूसरी चीज यूज करूंगा, आप लोग अब ये कहाँ से मिलेगा, तीसरे में तीसरी चीज है वो कहाँ से मिलेगा, तो बिल्कुल वो मिलेगा, उसका तरीका है मिलने का, बट आपको टाइम देना होगा। जी जी। उसको टाइम, जितना टाइम दोगे उतना अच्छे से समझोगे साउंड्स को। मैंने आपको वेबसाइट के नेम बताए हैं, आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आपको काफी सारे वेबसाइट्स के नेम, आपको तरीके बताए हैं मेलोडी के और ये इंस्ट्रूमेंट्स के, किसी के प्रीसेट हो सकते हैं, किसी की लाइब्रेरी हो सकती है, किसी के लूप्स हो सकते हैं, तो आप उनसे एक्सपेरिमेंट करो, टाइम दो इन चीजों को, जब तक टाइम नहीं दोगे तो नहीं समझोगे, टाइम दे दोगे तभी समझ पाओगे। ये वाला प्रीसेट है सर कॉन्टैक्ट 7 का। हाँ, ये कॉन्टेक्ट में प्रीसेट नहीं है, कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी है अलग से, ये उसी में नहीं आती है, अलग से कॉन्टेक्ट की हर एक चीज डाउनलोड करनी पड़ती है अलग से ना, तो ये अलग से हमने डाउनलोड ओह। किया है। इसका नाम है गुइरिनी प्रोफेशनल अकॉर्डियन। ठीक है, तो ये ओल्ड सॉन्ग्स का कभी फील होता है तो उसमें हमने ये यूज किया है। तो क्या बोलते हो तपन सर, बना सकते हैं मेलोडी इससे? जरूर जरूर, आप हाँ, तो तो अब बना के देखो, दिखाए। अब उस चीज मैं वही तो कह रहा हूँ, लिमिटेशंस नहीं लगानी कभी अपने लिए ना, अगर आप लिमिटेशंस लगाना शुरू करोगे तो फिर आपको लगेगा कि अब मैं म्यूजिक नहीं बना सकता, लिमिटेशन नहीं, उसको क्रॉस कर दो बस। आप बोला मेलोडी नहीं बन सकती, आपने बोला मैंने बना के दिखा दी सेम, आप किसी दूसरे को बोलोगे वो भी बन जाएगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स, वो भी बन जाएगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर। जैसे कि मतलब स्टिंग ना, स्टिंग जो होता है खाने हाँ में, स्टिंग वायलिन से होता है, लेकिन क्या वो जो वायलिन के स्टिंग थोड़ा बना करके दिखा देते हैं, बीच बीच जो गैप में जो होता है, थोड़ा वायलिन का स्टिंग जो होता है वो वाला मतलब बना क्या कर चीज दिखा देते उसमें तो क्या अच्छा क्या लगता है। उसमें यही यही चीज उसमें प्ले होनी चाहिए। एकदम मतलब मिली सेकंड का जो थोड़ा थोड़ा बचता है ना स्टिंग गाना में, मैं हाँ नहीं, वो दस तो डिपेंड करता है कैसा कैसा फील देना है आपने उसको, डिपेंड करता है, तो चलो स्ट्रिंग ले लेते हैं फिर देखो कैसा बन सकता है, क्या मतलब इस गाने के हिसाब से बताओ, आप मुंह से ही टोन करके बता दो कैसा बजेगा तो हम प्ले ट्राई करते हैं उसको। मतलब वो पुराना ओल्ड सॉन्ग में जैसा होता है ना वो स्टिंग में, तो मैं तो कैसे बताऊँ, इतना शॉर्ट है मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा।
नहीं नहीं, मैं समझ गया, जो बैकग्राउंड में जो बजता है गाने वोकल के साथ साथ हाँ कुछ हाँ चलता हाँ, रहता है। थोड़ा थोड़ा सा गिव रहता है, कभी कभी गाना का साथ तो, में भी तो थोड़ा बहुत इजी आगे चीज, उसको पीछे तो आप वैसा। कुछ भी कहीं पे भी स्ट्रिंग लगा के छोड़ दो, स्नैप स्केल करके, वो लगता है आपने बनाया है, वो तो ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो पहले के म्यूजिशियंस क्या करते थे, जब गाने को फिल करने के लिए ना कुछ भी हाथ मारते रहो आप कीबोर्ड पे ऐसा करके। अच्छा अच्छा लगता है सर गाना का बीच में वो वाला। वो बढ़िया, फिर वो फील देता था उसको, बस उसको स्ट्रिंग्स को फिल करने के लिए, उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ज्यादा होते नहीं थे, तो वो स्ट्रिंग्स डाल देते थे हाँ गाने में, तो वो फील देता था उसको, बस ये होता था। अब उसके लिए देखो, वो अगर आपके माइंड में वो चीज है, तो वो चीज के हिसाब से वो स्ट्रिंग भी होनी चाहिए आपके कलेक्शन में, जब तक नहीं होगी तो वो फील आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर ले हम। हाँ, सब कलेक्शन आप तो है ना सर। आप तो है। कौन अभी है? जो मेन मेन को हाँ, मेन मेन जो कमियां है मेरा मतलब वो सब थोड़ा फिलअप कर रहा हूँ, और बाद में तो आप तो है, आप सब फर्स्ट तो सब मिलेगा ही। वही इसका, इसमें ना एक इश्यू होता है इसमें। सर साउंड एक कान से अरेक कान से बजेगा, वो किस तरफ से होगा सर? एक म्यूजिक एक कान हाँ, से बजने के बाद दूसरा कान में बजेगा। म्यूजिक कौन सा म्यूजिक? एक कान से कोई साउंड जो जब गाने का हो चल रहा है, तो हाँ, मैं फॉलो किया है, जो एक ही साउंड दूसरा एक कान में, लेफ्ट राइट में बज रहा है, लेफ्ट ईयर में बज रहा है, कोई भी टाइम में राइट ईयर में बज रहा है। तो वो तो हमारे मिक्सिंग मास्टरिंग की चीज़ है, वो तो स्टीरियोज हो गए ना आपके, कोई साउंड किधर कोई साउंड किधर, स्टीरियोज हो गए, वो तो वो एक अलग चीज हो गई आपकी। वो पैन करना होगा, वो जो हाँ, वो मिक्सिंग। तरीका वो डिपेंड करता है आपने किस साउंड को किधर करना है। अभी जैसे ये आपका ये अकॉर्डियन है, ये अभी सेंटर में चल रहा है, तो पैन कर दो, लेफ्ट में चला जाएगा। तो इसके लिए दोनों कान में बजना होगा ना, कि क्या करना, दोनों दोनों लेना होगा, दोनों स्ट्रिंग दोनों में लेना फिर होगा। इसको स्टीरियो करना होगा ना, इसको स्टीरियो करना होगा, जैसे दोनों गानों में एक साथ प्ले करना है, तो आप एक ट्रैक लो, इस पे स्टीरियो इफेक्ट लो, यहाँ पे जाओ आप स्टीरियो शेप पढ़ लो, इस पे क्लिक करो और ये कर दो, अब दोनों कानों में बजेगा। अभी सिर्फ एक बीच में बजेगा, दोनों कानों में बजेगा। कहाँ से लिया है स्टीरियो? स्टीरियो है। स्टीरियो कहाँ से लिया है? मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप अभी टॉपिक से हटकर आप चीज पूछोगे तो फिर अभी मिक्सिंग मास्टरिंग वाली जब क्लास याद आ आएगी गया, तो हाँ, ये इसलिए याद। स्टीरियो ये वगैरह, आपका जो ईक्यू ट्रेनिंग देख रहा वगैरह, ना, इसलिए कंप्रेशन, ट्रेनिंग देख रहा सब था। मैं बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा मैं आपको ये चीज। अब वो ट्रेनिंग तो है, वो थोड़ी आगे की ट्रेनिंग है ना, आप उसको देख लो, बट आपके क्लास में जब वो टॉपिक आएगा तो आपको बिल्कुल मैं बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा जो चीजें उसमें बताई है, वो वोकल मिक्सिंग मास्टरिंग, वो हर एक चीज बताऊंगा, वोकल में इफेक्ट कैसे लगाते हैं, प्रीसेट कैसे लगाते हैं, स्टीरियो स्टीरियो कंप्रेशन लिमिटर वगैरह सब कुछ बताऊंगा मैं, है ना। नूर भाई थोड़ा आगे कर लिए सस्ता ज्यादा। है, है? नूर भाई थोड़ा हाँ। मतलब आगे 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 मतलब जो आगे के लिए ज्यादा एडवांस क्लास वाला है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। उनका भी জি জি चलता है তরুণদা, अच्छा ना, তো ঠিকই বলেছেন আপনি। তাই আমার না? ধৈর্যটা কম, হ্যাঁ, ধৈর্যটা কম। ধৈর্য না, ধৈর্যের কথা বলছি না, তার মানে ইটা ভালো চলে আপনার। ঠিক। আমি গান রেকর্ড করেছি দুটো, সমস্যা, একটু মিক্সিং মাস্টারিং করতে পারছি না ঠিকঠাক। बोललो तो सर করে দেবে लास्ट। হুম। है ना। चलिए, तो अभी हम क्या कर रहे थे, इसको स्ट्रिंग से फिल कर रहे थे हम, हाँ सर। तो हम एक्सपेंड में से ले लेते स्ट्रिंग, अभी वैसे तो कोई स्ट्रिंग नहीं मिल रही है मेरे को, एक्सपेंड में से फिल करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग अच्छी रहेगी, स्ट्रिंग टाइप है, ये अच्छी स्ट्रिंग है, आज गलती से मिल गई, स्ट्रिंग स्टैक नेम है इसका, ठीक है, ये अब आगे भी काम आएगी, इसका फेवरेट बना लेते हैं क्योंकि अच्छी अच्छी स्ट्रिंग मिलती नहीं ज़्यादातर। ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं तपन सर? हाँ हाँ ठीक है सर, ये तो आप कुछ भी बनाइए। कर दो, तो आप अपना किसके वोकल के साथ लगाना है, मेलोडी के साथ लगाना है? वोकल का वोकल पता नहीं कहाँ है। थोड़ा सा वैसे वो पॉपी गाना है, तो कोई नहीं, इसके साथ ट्राई करेंगे। ए अपना दिल, ए अपना, ए अपना दिल, ए अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। लगा दिया। इतनी
इतनी मस्त स्ट्रिंग लग गई इतनी इजीली। अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। ये जस्ट जो स्ट्रिंग होती है ना, जैसे सेक्शन चलता है पीछे, स्ट्रिंग हल्का हल्का गाने के साथ चलता रहता है, ये वाली चीजें। अब इसका हाँ नोट्स बना लो इसका, जैसे अब आपको जैसा फील आ रहा है वैसा बना दो, करेगा साउंड बढ़िया। अपना दिल तो अपना दिल अपना दिल तो आवारा अपना दिल तो आवारा ना जाने किस अपना दिल तो आवारा ना जाने किस अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। बस इसको बैकग्राउंड में चला दो, और अभी बहुत लाइट लग रहा है, इसको 20 करो। अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। थोड़ा सा इसको लाइट कर दो। अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। तो इस टाइप में बना सकते हैं, जी बहुत अच्छा। है ना। बाकी टाइम देखिए परफेक्ट, जैसे वोकल जैसे एंड एंड पे आपको एक इसका पैटर्न देना है, तो सिर्फ एंड एंड पे वर्क करो, लाइक अपना दिल तो आवारा ना जाने। अब इसको ना वापस यहीं पे लिया वापस देखो, और इसको भी यहीं पे लिया, बस एंड वाला सेक्शन सर चेंज। एंड कैसे सर? एंड मतलब ये वाला ना, एंड के 2 सेक्शन से ये वाले 1 2 1 2, जैसे वोकल का एंड हो रहा है जहाँ पे लाइक अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। कितना बढ़िया पैटर्न बन गया। अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। इजीली आप ये पैटर्न भी बना सकते हैं। सर एक बात पूछे, ये सर सेम ऐसा म्यूजिक बना करके हम अपना जो आवाज से अगर गाना बनाएंगे तो उसको अपलोड करने से कॉपीराइट आएगा क्या देखो हाँ, यूट्यूब में? कॉपीराइट तो आएगा, क्योंकि ये तो गाना है किसी और का ना, सीधी सी बात है, लिरिक्स भी किसी और की है, कंपोजिशन भी किसी और की है, भले म्यूजिक नया बन अच्छा। जाएगा बट प्रॉपर्टी तो किसी और की है वो, तो कॉपीराइट म्यूजिक ये यदि लैंग्वेज चेंज कर दे गाना का, है। क्या बोल रहे हैं? यदि हिंदी गाना है उसको अगर बांग्ला में बना करके गाएं हिंदी कोई गाना और उसको भाषा बांग्ला में, में लिखकर दिखाएंगे। हाँ यदि बांग्ला हाँ तो वर्ड नहीं में आएगा, तो नहीं आएगा, গায়ক अब দিয়ে देखो গাইতে হবে যে वो नहीं आएगा, बट ये है कि তপনদা ওই গান है, গায়ক দিয়ে গাইয়ে নিতে হবে। कौन गायक सुनिए? নতুন কোনো গায়ককে দিয়ে গান গাইয়ে নিতে হবে, তাহলে আর কপিরাইট থাকবে না। যদি এই যে সার্জে আমি বানালো যেভাবে মিউজিক করেছি, আমি যে গানগুলো গাইয়ে নিয়েছি, আমি গানটা সিঙ্গার দিয়ে গেয়ে নিয়েছি, ও গানে তার কপিরাইট থাকবে না, শুধু লিরিক্সে কপিরাইট থাকবে। যদি হিন্দি টাইপের গানটাকে যদি আমরা যদি বাংলাতে বানিয়ে যদি ওটাকে वो मैं আপলোড समझ করি गया। অন্য आप कह रहे हैं कि जो हिंदी गाने को बांग्ला में करके कन्वर्ट करके बांग्ला में गाएं, तो देखो उस पे हाँ कॉपीराइट नहीं आएगा, बट उसमें ये होगा कि उस गाने का नाम सेम नहीं रखना, बस हमने नाम चेंज कर देना आप उसका, तो नहीं आएगा, क्योंकि नाम सेम रखोगे तो क्या पता मैनुअल कॉपीराइट लगा दे कोई। अच्छा अच्छा। गाने का नाम सर्च करके आपका गाना कहीं उन्हें दिख गया तो उन कंपनी ने मैनुअल कॉपीराइट लगा दिया, तो आप क्या करो, उस गाने का नाम चेंज कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। अच्छा अच्छा ठीक है सर। वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा यूट्यूब। तो देखो मेलेडी भी बना के देख लिया हमने। अब तो अब फिर हम अब मिक्सिंग मास्टरिंग की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे अब धीरे धीरे फिर अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, हाँ ये हम अपना मेलेडी कॉर्ड बीट वगैरह सब यहीं पे एंड करते हैं। ये अब हमने बहुत कर लिया, बहुत ज़्यादा कर लिया है। अब इसमें आपको सबको सिंपल पता है कि हमें बनाना यही बीट होती है हर जगह। देखो ये गाने में भी यही बीट बनी, ये बीट मैंने आपको कितनी बार बनाने सिखाई है, कितने गानों में हमने ये बीट बनाई है, ये बताइए, इसमें कोई अलग बता बात? दीजिए सर अभी तो। ये देखो इस बीट में कोई अलग बात है? देखो पैकेटन वाला पैटर्न है, लगी है चार, स्नैप लगा है, एंड में हमारा एक वो मतलब मैं बोलता हूँ ना 90% गाने जो है वो ये हिप हॉप वाला पैटर्न, पॉप वाला पैटर्न, रैकेट, इन्हीं पे सारे के सारे गाने बनते रहते हैं, इन्हीं पे बनते, चेंज ही नहीं होते वो पैटर्न, बस एक दो परक्यूशन इधर उधर होते हैं, इसी पे बनते रहते हैं। अब देखो इसके साथ अब बस क्या होता है, गाने की कंपोजिशन इतनी डिफरेंट होती है कि वो पैटर्न अलग लगता है हर बार, बट वो बनता हर बार वही पैटर्न है बार बार। हम लोग पकड़ नहीं सकते। इसके साथ आप इस शेगर का, अब देखो आपने पैटर्न बनाया,
ठीक है, आपको मैंने लूप्स की नॉलेज दी है, आपको मैंने वीएसटी प्लगइन्स की नॉलेज दी है, सैंपल्स पैक की नॉलेज दी है, तो एक शेकर का सैंपल पैक निकाल लो और देखो। बढ़िया लूप। तो सर सैंपल क्या क्या बोल रहे हैं? ये जो नीचे लचीला वाला है आपका सैंपल है। आपका ना आवाज कट रहा है, बोलिए लूप कैसे सेट किए, लूप कैसे सेट किया हमने इसके साथ? हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, तो मैंने कब का बता दिया। कोई भी लूप लो, उस पर राइट क्लिक करो यहाँ पे, उसको फिट टू टेम्पो करो और बता दो कितने के बीच में हो, सेट हो जाएगा अपने आप ही। सिंपल। तो सभी तो कितना सर लूप बीपीएम नहीं मिल रहा डिफरेंस है में सेट हो जाता है सर बोले थे। सर। हाँ हाँ हाँ, आप करो उसको, सिंपल करो, आप सेट हो जाता है। अगर नहीं होता तो मैनुअली सेट कर सकते हैं, एल्ट की दबा के मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा ऐसा करके आप इसको सेट कर सकते हो। लाइक जैसे सेट नहीं हुआ, लाइक कुछ अच्छा, गलत हो गया ऐसे, तो आपको मैंने बताया बाहर पे होना चाहिए एक सैंपल हमेशा कंप्लीट, तो आप बाहर के एंड पे उसको ऐसा करके छोड़ दो करके, थोड़ा सा जूम इन करो इसको, फिर देखो कितना बाहर के एंड पे इस तरीके से सेट कर दो। डन हो तो गया। 180 वाला लिखा दिखाई दे रहा है हम लोग का, तो 116 है बीपीएम। हाँ हाँ, नहीं अगर आप उसको 100 से देखोगे तो 180 का हाफ करो ना, 90, 90 असली ओ, बीपी, 91 16 के तो बहुत करीब है। अच्छा अच्छा वो चीज है, 180 नहीं अच्छा अच्छा। है, डबल मैंने बोला था ना, डबल टेम्पोज होते हैं, हाफ टेम्पोज होते हैं, तो डबल टेम्पो कर रखा है उन्होंने। तो हाँ, सर ये जब अच्छा, लूप बज रहा है सर, हाँ 116 में बज रहा है, 116 में हाँ 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 नहीं, 180, 180 बीपीएम, ये हाँ, उस पे 116 था, पे है। उस पे था, हमने उसको 116 पे कर दिया। अच्छा, हाँ, फिट टू टेम्पो करके ना, राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो करके, जस्ट उसके साथ सेम कॉर्ड्स लगाए जो आपको मैंने बताया। ये कौन से कॉर्ड्स हैं? बेस लाइन बनाई, फिर उसके स्ट्रिंग ऐड कर दी। बीट में समझ गया सर, हम्म, बीट। बीट कॉर्ड भी बहुत इजी है, कॉर्ड में क्या है, कॉर्ड में कुछ भी नहीं है, सिंपल तो कॉर्ड लगाए हैं। आपको नहीं, पता है बीट ए कॉर्ड मेजर, लग रहा हूँ ठीक ठाक, लेकिन ये लग रहा है मेलोडी नहीं लग रहा है ठीक ठाक। ये मेलोडी आज आपने देख ली, ये क्लास की रिकॉर्डिंग में आपको भेजता हूँ, आप देखो, सोचो समझो, उसको टाइम लगेगा। मैंने बताया था मेलोडी गाने लिखने की तरह है, गाना गाने की तरह है। हर कोई गाना नहीं लिख सकता, हर कोई गाना एक नहीं। एक 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 गाना का सर वो बीट थोड़ा फाइन कर देने से अच्छा होता, बांग्ला गाना तो ऐसा फिर आप होगा उसका बीट। गाने का, बंगला गाने का क्या? बांग्ला गाना का वो तो मेलोडी वाला गाना है कुमार सानू का। बांग्ला गाना बहुत पुराना गाना है, लेकिन इसको अगर हम लोग ईडीएम में बनाएंगे तो उसका बीट कैसे होगा, वो थोड़ा बीट करने से अच्छा होगा। एक बार बताओ कौन सा गाना है। কত যে সাগর নদী, নুরু ভাই, जी, ये वही हो। ওই যে কুমার শানু, কত কত যে সাগর নদী গানটা। और कत तो जैसे कुमार सानू, स्पेलिंग बताओ। কত যে কে के ओ এ टी ओ টি ও, AOTO। जे ई, যে যে ই, कत যে स्पेस, তোমাকে, स्पेस কত नदी, যে स्पेस सागर, एस ए सागर जी। नदी, ये वाला ওই कुमार आ सानू। गया। हाँ ये कुमार सानू, पुराना गाना है। बढ़िया। ऊपर ऊपर में। सब बैठे और हाँ, मम्मा अकेले काम कर रही है। अरे ये क्या? सोचा आपकी मदद कर दूं। ओहो, इतने जिद्दी दाग। इन जिद्दी दागों के लिए अपना सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल इजी वॉश निकाले जिद्दी दाग 100% तक। सर्फ एक्सेल। पॉप पैटर्न तो पॉप टाइप का पैटर्न है जो, हाँ, वही तो पैटर्न है, ये तो ऊपर इजी दिखा देंगे। अच्छा अच्छा। नहीं चलने में, उसकी तो इधर लाने की जरूरत नहीं है। ये मेलोडी तो मेलोडी तो सर मुझे ये तो आप इजीली बना लोगे मेरा वीडियो देख के, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस उसका नोट फाइंड करो, इजीली हो जाएगा, वो तो टाइम नहीं लगेगा। अब देखो इसका बीट अभी बनाते हैं, टैप करो, फिर चलने दो उसको बैकग्राउंड में।
क्या मैं मुझे मेलोडी बज रहा है सर, वही मेलोडी। नहीं बन सकते, बस इसमें टाइम लगेगा ना। आप ट्राई करोगे बनेंगे बिल्कुल। पहले बीट को बना के दिखाइए। নদী পেরিয়ে এলাম আমি, কত পথ হলাম যে পার। তোমার মতো এত অপরূপ সুন্দর কাউকে তো দেখিনি গো আর। কত যে সাগর নদী পেরিয়ে এলাম আমি, কত পথ হলাম যে পার। তোমার মতো এত অপরূপ সুন্দর কাউকে তো দেখিনি গো। इसमें जो इन्होंने पैटर्न प्ले किया है ड्रम सेट वाला और वो कॉन्गो वाला, वो आजकल बहुत रेयर पैटर्न है। अब वो किसी भी गाने में कभी भी कहीं भी यूज नहीं होता है, तो वो पैटर्न सब बनते ही नहीं है ना। उसके कोई सैंपल पैक ज्यादा मिलते हैं ना कोई लूप्स होते हैं। तो उसका गलती से कोई सैंपल पैक हो गया कोई कॉन्गो वगैरह का, तो उसे हम यूज कर सकते हैं। बट ऐसे सैंपल पैक्स अब कोई बनाते ही नहीं, क्योंकि ऐसा बनते ही नहीं आजकल गाने। सिंपल सी बात ये है ना। जी जी वाला पैटर्न जी, थोड़ा सा। सिर्फ उसका बीट बीट पैटर्न को खाली याद रखने के लिए क्लास में, इसलिए हाँ, बना लेते बीट पैटर्न यही है। इसके साथ आपके कॉन्गोज वगैरह बोंगोज वगैरह लगेंगे बजाने के, वो लाइव बजाए हुए होते हैं। अब वो कॉन्गो बोंगो का हैं। हाँ पैटर्न वो काफी तो ज्यादा लाइव। टाइम आपको लगने वाला है, काफी ज्यादा टाइम, बहुत सारा हाँ, मतलब। कोई से काट उठ करके ढुका हाँ देने से हाँ, जोड़ वगैरह करके करके वो बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए पहले देखो, जैसे ये बीट उसका ओरिजिनल ओरिजिनल जो म्यूजिक है वहां से भी काट के निकालने से होंगे शायद। है। अब जैसे सिंपल। आप इसमें कॉन्गो देखोगे तो इसमें कॉन्गो के पैटर्न्स होंगे, कॉन्गो के लूप होंगे अगर अपने पास। तो अब मैंने भी नहीं रखे क्योंकि इसे जरूरत आजकल कॉन्गो वगैरह तो रहते नहीं है गानों में ज्यादा। तो मैं अगर रहेगा कोई तो ठीक है। ये इसी टाइप के लूप होते थे। इसको अपने सेट करते हैं इस पे एक बार, कुछ ना कुछ मिला जुला के बन ही जाएगा ये एंड में। ये थोड़ा अच्छा, ये 6 वाले पैटर्न में खैर ये तो होगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न नहीं है। कॉन्गो कॉन्गो के लूप्स निकालने पड़ेंगे शायद मेरे को कुछ वो पैटर्न। तो उसमें जो मेलोडी बज रहा है वो उस मेलोडी हाँ हाँ हाँ। बीट तो आ जाएगा, बीट हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मेलोडी भी आ जाएगा। मेलोडी में लगता है टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अच्छा वो आप बिल्कुल ट्राई करोगे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। जैसे मैंने एक मेलोडी बना के दिखाई, वो भी बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी। क्योंकि एंड में तो मेलोडी तो नोट्स पे ही बनती है ना, सीधी सी बात है। आप मीडी से भी प्ले करोगे तो भी वो नोट्स पे ही बनेगी। मीडी यहाँ से पियानो से प्ले करोगे तो भी, बस आपको देखना पड़ेगा उसका संगम जो है, जो उसका जो रिदम है, जो उसका प्रोग्रेशन है, वो कैसे बिठाना है। वो आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नोट्स को शिफ्ट करके देखना पड़ेगा, नोट्स को कट करके देखना पड़ेगा, हटा के देखना पड़ेगा, ये करके देखना पड़ेगा। तो उसको आप ट्राई करना है एक बार। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नहीं तो इसकी मेलोडी को एक बार 2-3 मेलोडीज को ट्राई कर लेंगे कैसे कैसे बनाई उन्होंने। तो अब मेलोडी वेलोडी का हम डन करते हैं, अब गाने स्टार्ट करते हैं, गाने बनाने पूरे पूरे। उसमें फिर मेलोडी वेलोडी अपने आप ही उसमें आ जाएगी, तो आपको अपने आइडिया लगता रहेगा कैसे कैसे हम इसमें मेलोडी बनाते हैं। अच्छा, एक बार एक तो गाना इसी गाने का रीमेक कर लेंगे सबसे पहली क्लास में। चलो ये कर लेते हैं। यही वाला गाना आप बता देना मेरे को फिर से ना, हम इसके इसके वोकल एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसी गाने का पूरा म्यूजिक कंपोज कर। ये फिर गुरप्रीत भैया एक पंजाबी गाना बनाएंगे, पंजाबी गाने का पूरा म्यूजिक कंपोज कर देंगे, रोमांटिक टाइप वाला। क्यों गुरप्रीत भैया? सर मेरे लिए एक रविंद्र बिल्कुल संगीत सर, बना बिल्कुल। दीजिए। रविंद्र संगीत तो देखो, रविंद्र संगीत एक बहुत अलग चीज है। अब ऐसे तो एक क्लासिकल म्यूजिक भी बन सकता है जो मूवी के हाँ, बैकग्राउंड, धीरा धीरा गाना, धीरे वो धीरे गाना। आपका एक आपका पर्सनल टेस्ट है ना। जी तो वो आप, मैं आपको एलिमेंट्स बता रहा हूँ क्या क्या यूज होता है, आप उसको खुद ट्राई करो ना उस पर, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगेगा। मेरा मेरा जो काम है वो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। ठीक है, अब मैं गाना बनाने लग जाऊंगा इसमें तो फिर वो मुझे भी फील नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं गाने नहीं बना रहा हूँ अभी, मैं जस्ट आपको सही। बता रहा हूँ इस तरीके से गाने बनते एक हैं। गाना बना दीजिए, एक गाना। वो चीज बन नहीं पाएगी ना यहाँ पे। मेन बात है उसके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और उसके जो रियल बंदे होते हैं वही उस म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे वो प्ले नहीं हो पाएगा। उसके कॉर्ड प्रोग्रेशन इतने डिफरेंट होते हैं कि उसके लिए एक ऐसा पियानो वाला प्लेयर चाहिए जो पियानो के बारे में पूरी नॉलेज रखता होगा, वो बंदा उसके पियानो के कॉर्ड्स बजा पाएगा। अब हमें फाइंड करने में ही 3 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे पियानो के कॉर्ड्स। तब तक क्लास 1 घंटे की होती है, हम एक क्लास में पियानो पियानो फाइंड करते रह जाएंगे। उसके लिए क्या होता है, जब आपको रविंद्र संगीत बनाना है, आप एक पियानो वाले को अपने घर पे बुलाते हो, वो 1000-1500 रुपये लेता है। उसको बोलते हैं भाई मेरे गाने में पियानो के कॉर्ड बजा के आप घर चले जाओ। वो आता है, पियानो के कॉर्ड बजाता है, अपने घर चले जाता है। फिर आप एक फ्लूट वाले को बुलाते हो, फ्लूट वाले को बोलते हो, वो भी 1000-1500 रुपये लेता है। उसको बोलते हैं मेरे गाने में फ्लूट के पीस प्ले करने, वो
10-15 पीस प्ले करके चले जाता है, अपने घर चले जाता है। फिर आप वायलिन वाले को बुलाते हो, वो आपके गाने में वायलिन प्ले करके अपने घर चला जाता है। आप सिंगर को बुलाते हो, गाते हैं। उसके बाद अब आपका काम होता है ये सारा करना, लूप्स की कटिंग करना, चॉपिंग करना, कहाँ पे क्या रेंज होगा, किधर क्या रहेगा, वो अच्छे से करके बस सेट कर दिया। अब हमारा ये काम नहीं है ना, हमारा वायलिन प्ले करने का काम नहीं है हमारा। हम जो यहाँ पे मेलोडी क्रिएट कर रहे हैं, ये हम एक्सपेरिमेंटल मेलोडीज क्रिएट कर रहे हैं। ये हम वो नहीं कर रहे कि जी बिल्कुल जो जी। वायलिन से बजती है वो, कि वही यहाँ पे बजा सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वायलिन का काम ही क्या रह जाएगा, आप बताओ। हाँ हम रविंद्र संगीत यहाँ पे बना देंगे, तो रविंद्र संगीत जिन बंदों ने 50-50 साल रविंद्र संगीत को दिए, 30-30 साल रविंद्र संगीत को दिए, उन बंदों की इंपॉर्टेंस ही क्या रह जाएगी, कुछ है ही नहीं। हाँ ठीक जब हम इसी में बना देंगे, वो बेचारा फ्लूट क्यों सीख रहा है इतने, अब फ्लूट सीखने के लिए 10-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्यों सीखी उसने फ्लूट, जब FL स्टूडियो में फ्लूट बन जाएगी। FL स्टूडियो में फ्लूट बन सकती है, बट वो नहीं बन सकती जो रियल बंदा प्ले कर सकता है। इसमें एक्सपेरिमेंटल काम हम करते हैं, यानी ठीक कि है। हमारे फील के अकॉर्डिंग हम चीजें कर सकते हैं, बट वो नहीं कर सकते जो रियल में होता है। और जो रविंद्र संगीत है वो रियल संगीत है, उसमें हमें वही बंदे चाहिए जो उसको प्ले करते हैं, सीधी सी बात। बंदे अगर हमें मिल जाए तो रविंद्र संगीत हम अभी खड़े बैठे बैठे बना देंगे, आ जाओ भाई पियानो प्ले करो, जाओ आ जाओ भाई, ये रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्ड करो, फ्लूट रिकॉर्ड करो, बन गया। अब आप अरेंज करो, मिक्स करो, मास्टर करो, बन गया रविंद्र संगीत। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। अब आप अगर वायलिन सेक्शन बनाओगे तो 4 घंटे तक वायलिन ही बना पाए, फिर अगले 4 घंटे तक आप कॉर्ड बना पाए, फिर वो कॉर्ड सही से मैच नहीं हो रहे हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, बन ही नहीं पाया। चीज हमें नहीं करनी है, हमें म्यूजिक का कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। आप फिर उसके बाद जैसा भी आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। अब फिर आपको अगर मन करता है कि रविंद्र संगीत के लिए मुझे जाना है, तो फिर आप क्लासिकल रविंद्र संगीत को सीखो, जो रविंद्र संगीत सिखाते होंगे वो आपको बताएंगे कौन कौन से इसमें कॉर्ड लगते हैं, कौन कौन से इसमें नोट्स होते हैं, कौन कौन से कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट के कैसे सरगम प्ले होती है, किस तरीके से उसको प्ले किया जा सकता है, वो तरीका बताएंगे। पर कंटेम्प्रेरी वो म्यूजिक जो, एक अलग चीज है सर, वो हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो बहुत अलग वो चीज है। बिल्कुल मैं अलग स्टार्टिंग में चीज क्या बोला है। था, हम सॉफ्टवेयर को समझने वाले कि इसमें एक पूरा गाना जीरो से फाइनल तक कैसे बना रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर जॉनरा में नहीं जा रहे, क्योंकि जॉनरा तो बहुत अलग चीज है। अब अगर आप गुरप्रीत भाई से देखो, जिनका पंजाबी जो असली पंजाबी गाने होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हो सकते हैं, जो बिल्कुल उनके ठेठ पंजाबी वाले गाने जिसपे अपना हारमोनियम वगैरह चलती है, जो बहुत प्योर क्लासिकल गाने होते हैं, वो हम बना ही नहीं सकते हैं यहाँ पे कैसे भी करके। जो आजकल के जो डिस्को गाने चल रहे हैं वो ऐसे बैठे बैठे बन जाते हैं, बीट लगा दो अच्छा बन गए गाने। दोनों जी सर। है ना। समझे गए सर। तो वो चीज हम नहीं कर सकते। अगर हम ट्राई करने का भी सोचेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा टाइम हमारा लग जाएगा, और हम उसे बना एंड में वो फील भी नहीं आएगा उसमें, और फिर हम सोचेंगे हमने इतना टाइम लगाया ही क्यों। ठीक है सही बात है सर। है ना, वो चीज हमें ट्राई नहीं करनी है। हम मतलब मैं बस नॉर्मली ये बता रहा हूँ, जो लोग एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं वो हम FL स्टूडियो में कर ही नहीं सकते हैं। और अभी तो हमें टाइम ही कितना हुआ है, मेरे को कितना टाइम हुआ है, मेरे को भी 5 साल FL स्टूडियो को चलाते चलाते हुए हैं। अब मैं उस बंदे की बराबरी कैसे कर सकता हूँ जिसने 10-15 साल फ्लूट को दे दिए। कर ही नहीं जी सकता है, कुछ भी हो जी जाए। सर। वो लूप बजा के मुझे दे सकता है, ये मैं कर सकता हूँ कि उसको बोलूंगा भाई अपनी फीस बताओ, अरेंजमेंट कर सकते हॉस्पिटल हैं लूप या फिर फिर है। तो मिल जाने से अरेंज कर सकते हैं। हाँ उसका लूप लेकर, हाँ बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं, हो बस जाएगा। बिल्कुल। तो यही तो होता है, जो बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो थोड़ी प्ले करते हैं चीजों को, बस उन्हें नॉलेज होती है कि क्या मुझे इस गाने में चाहिए। उसको जी बुलाया, फ्लूट वाले ने फ्लूट प्ले किया, गिटार वाले ने गिटार प्ले किया, तबले वाले ने तबला प्ले किया, ढोलक वाले ने ढोलक प्ले किया। अब वो आराम से लगे रहते हैं उसको परफेक्ट करने में, जिसको जिधर बिठाना है, जिसको जिधर लगाना है, जो करना है, जैसा करना है। कोरस वाले आए, सिंगर विंगर आए, पूरा अपना बढ़िया से काम हुआ, सब कुछ सेट कर दिया। अब जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत लिमिटेशन है चीजों की, है ना। जी बट जी हम एक हद तक कर सकते हैं, बट आप ऐसा मत सोचो कि आप बिल्कुल वो कर सकते हो जो प्रोफेशनल होता है। मतलब हम फील दे सकते हैं वो। हाँ मतलब हम वो फील दे सकते हैं, प्रोफेशनल बोले तो क्लासिकल। जी क्लासिकल जी जी। एक बहुत डिफरेंट चीज होती है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक के लिए। हम्म। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, और जो ये कंटेम्प्रेरी म्यूजिक अलग चीज है। आजकल जो गाने बनते हैं मैक्सिमम जो हिट होते हैं वो पॉप म्यूजिक होते हैं, जो हम लोग सीख रहे हैं FL स्टूडियो में बनाना। हाँ हाँ गाने तो जो क्लासिकल है ना, जी। उसको सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग उन गानों को सुनते हैं। अगर आप किसी गाने को, नहीं सुनते हैं ज्यादा। इस पे 1 बिलियन व्यूज जिस पे होंगे, उस गाने को सुनो, उसका म्यूजिक आप ऐसे बना दोगे FL स्टूडियो में चलते चलते में। सुनो कोई सा भी गाना निकालो, बॉलीवुड का कोई 1 बिलियन व्यूज वाला गाना निकालो, आपको अभी पता चल जाएगा इसकी रिदम तो ऐसे बनी थी, ये तो बहुत सिंपल है बनाना। और कोई क्लासिकल गाना ले लो जिसमें भी 10,000 व्यूज होंगे, उस गाने को हाँ सुनो, कोई क्लासिकल, उसको कोई सुनता ही नहीं है जिस गाने को, आप अब बोलोगे हम्म। "ये क्या वर्क हुआ है, इस पे मानना पड़ेगा", बट अभी खाली वो वाला नहीं सर, जो हिंदी में भी मानना रहेगा कितना अच्छा अच्छा गाना है, वो सब भी वही तो। उतना भी ये नहीं है। तो अब ये हम प्रोडक्शन प्रोडक्शन से हट के म्यूजिक के बारे में जानने लग गए हैं, और म्यूजिक ये तो बहुत वाइड टॉपिक है, इसको तो हम समझ ही नहीं सकते हैं, कितना समझ लेंगे, टाइम ही नहीं है इतना, जिंदगी कम पड़ जाएगी इसको समझने के लिए। सही जी बात है। है ना, तो इसके लिए हमें उन लोगों का यूज करना है जो लोगों ने इसमें मास्टरी करी है। हर कोई, हम हर एक चीज में मास्टर नहीं बन सकते हैं, हर एक चीज में नहीं बन सकते हैं।
तो जो लोग इसमें मास्टर है उनका हम यूज करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनके लूप्स डाउनलोड करेंगे, उनके सैंपल्स डाउनलोड करेंगे अपने गानों में यूज करने के लिए बस। बट उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर का काम है एफएल स्टूडियो ओपन करना, उसमें जितनी चीजें अवेलेबल है उनसे एक बढ़िया सा गाना बना के देना। और ये आजकल जो गाने बात बनते हैं वो इसी से बनते हैं, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। अब सही नूर बात है हम्म, सर। में काफी टाइम नूर सर प्रोफेशनल गाना ट्राई करने की सोच रहे हैं बिना एक्सपीरियंस के। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। मैं मतलब हाँ, सिंपल सी बात है, अगर ए आर रहमान ने कोई गाना बनाया, ए आर रहमान को 30 साल का एक्सपीरियंस है म्यूजिक प्रोडक्शन फील्ड में, उनका कल कोई गाना है और हम आज उसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और हम बोलेंगे वैसा साउंड क्यों नहीं कर रहा है, तो ए आर रहमान बोलेंगे भाई तो तुम भी तो 30 साल लगाओ तब करेगा ना मैच। हम्म, सही हाँ, बात है कि नहीं है ना सही बात। है। तो फिर आप भी दो तीस आप साल बिल्कुल बिल्कुल आप भी परफेक्ट वैसा ही गाना बनाओगे। आप भी 2-10 साल किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखने में, परक्यूशन को सीखने में बिल्कुल वैसे ही बजाओगे जैसे रविंद्र संगीत में बजता है, पर टाइम देना पड़ेगा वो वाला। सर मैं एक बात पूछ रहा था। हम्म। सर जैसे मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की हाँ हाँ और मैंने मतलब फाइंड वो किया कीज एंड बीपीएम, हाँ हाँ। सर मतलब वो हर बार लगा रहा तो इसमें भी वही चीज है हाँ, जो अभी, होता है सर। तो अभी मैंने समझा, इसमें भी वही चीज है। सर जितनी बार करूँ एक्सपीरियंस, उतनी बार लग सर वो। क्योंकि अब वो अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि आप हर बार अलग गा रहे हो। ये चीज नहीं नहीं है। सर, मैं सेम गाने में तो उतने बार करा मैंने, वो सेम ही बिल्कुल। अच्छा सेम ही गाने का वो अलग अलग हाँ बता जी रहा हाँ जी हाँ जी सर। है, तो वो अलग अलग। इसमें इसमें पता क्या होता है, जब वो आपको बताता है तो आप उस कॉर्ड को ले लो, उसने बताया अब उस कॉर्ड के ऊपर गाओ, फिर आप अपने वोकल का यूज मत करो, अब उस कॉर्ड के सेक्शन बना लो पूरे, फिर उस कॉर्ड के ऊपर गाओगे तो वो सही बैठ जाए। अब 2-3 में किया था, 2-3 में नहीं बना सर वो। और लग लग सर मतलब जितनी बार मैं करूँ उसमें उतनी बार लग सर वो। चलो कोई नहीं, अभी हमारी क्लासेस आएंगी इसके, तो आप अपना भेजना कोई गाना व्हाट्सएप पे गा के, तो हम उसको जी सेट सर। करेंगे एक बार। ये सॉल्यूशन भी हो जाएगा इसका भी। जी सर। सर आपने वो ऐप बोली थी ना मतलब प्ले हाँ हाँ स्टोर पर। हाँ हाँ, वो सॉन्ग की फाइंडर। हाँ हाँ सॉन्ग उसमें सर, उसमें उसमें अलग अलग आ रहे हैं बार बार। देखो, उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम नॉर्मल, अगर हम सिंगर नहीं तो हम गाना गाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हर बार उसका पिच चेंज होता रहता है। सिंपल जी। सी बात है, हमें नहीं पता है कि इसको गाते कैसे, तो हम कुछ भी गा रहे हैं, उसका पिच चेंज हो रहा है, तो अब एआई भी क्या डिटेक्ट करेगा उसमें, वो हर बार अलग अलग इसके लिए तो डिटेक्ट करेगा, क्योंकि वो क्या पता क्या समझ रहा है, इस बार क्या गा रहा है, इस बार क्या गा रहे हैं, इस बार क्या गा रहे हैं, वो अलग अलग डिटेक्ट करेगा। अगर हम प्रोफेशनल सिंगर है, हमें पता है क्या सुर के बाद क्या आता है, क्या सरगम है, कैसे इस नोट के बाद ये आएगा, तो वो परफेक्ट बताएगा। जो हम करते ही हैं परफेक्ट बताते हैं, कभी गलत बताया नहीं उसने। ठीक है सर। तो है ना। मैं एक गाना बनाया थोड़ा सा हाँ हाँ। अलग, एक बार सुनिए सर। अच्छा। तो क्या किस तरह से सुनाओ सर गाना? इरशाद। तो कैसे सुनो, स्क्रीन शेयर कर दो आप। स्क्रीन? हाँ स्क्रीन। ऐसे क्या ही गा दो सर, किस ऐसे ही तरह गा से दो। होगा सर स्क्रीन से? हाँ? तो जो है एक गाना बना लिया, एक गाना बनाया है मैं, तो मैं समझा नहीं किस तरह से स्क्रीन शेयर। क्या? अच्छा, आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा, हाँ ग्रुप आप पे व्हाट्सएप पे भेजूंगा, भेज देखते देना हैं हाँ। सर, देखते हैं सर किस तरह होगा। आज तो टाइम हो गया, आज नहीं होगा। वही वही वही, कोई नहीं, आप भेज दो व्हाट्सएप पे, सभी सुन लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है। तो तपन सर बनाइए कुछ मेलोडी, है ना। गुरप्रीत भैया आप भी देखो कुछ पंजाबी गाने का कुछ, जी सर जी। है ना। कर रहेंगे सर ट्राई बिल्कुल। बढ़िया आवाज आ रही है तो। नूर सर ने तो कर दिया, नूर रविंद्र संगीत क्रैक कर दिया। नूर नूर कर दिया सर। हाँ अच्छा, वही। हाँ मेरा जी, गाना बज रहा था। वही वही जो आपने बनाया। जी, ये मैं बनाया था, लेकिन माइक मैं तो तो उनका बस, नहीं था मैं ना। पर एक बात मैं ये भी बोलूंगा, अब कोई रविंद्र संगीत बनाए ना बनाए, पर नूर सर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो वो जरूर बना देंगे एफएल स्टूडियो में रविंद्र संगीत, गारंटी है इसकी। आप तो सुनो है ना ना। कि गाना हाँ, अब आवाज आ रहा है सर आपको? मैं तो हाँ, आ यहाँ रहा है आ रहा है, चलाओ चलाओ गाना तो अच्छा लग रहा है, बट आप इसको ग्रुप में भेजेंगे तो बीट वीट भी सुनाई देगी, अभी बीट नहीं सुनाई दे रही है ना, क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है ना सर? हाँ हाँ, आप इसको कोई MP3 में साउंड एक्सपोर्ट के कर। क्रैश कर रहा है। हाँ वैसे गाना अच्छा सुनाई दे रहा है, एक बार भेजो आप इसको, देखते हैं कैसा गाना है। हाँ सर, ठीक है ठीक है। सर। चलिए ठीक है फिर एवरीवन। ओके सर, गुड नाइट टू सर ऑल ऑफ गुड यू। नाइट।